बेटी का लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरवाने के नाम पर महिला को घर पर बुलाकर चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरण कर इंदौर ले जाने और कमरे में बंद कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने का मामला बीना क्षेत्र के भानगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक गांव की महिला ने 7 लोगों पर नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने मामले में शिकायत एसडीओपी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता के मुताबिक वह पति के साथ गांव में रहकर आरोपियों की बहनों की खेती बटिया से लेती थी। इस बात पर आरोपी उससे रंजिश रखे हुए थे। विगत 7 दिसंबर को 2 आरोपियों ने महिला की बेटी का नाम लाडली लक्ष्मी योजना में जुड़वाने के नाम पर घर पर बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे ट्रक में बैठाकर झांसी लेकर गए और झांसी से बस से इंदौर लेकर गए, जिसमें से एक आरोपी रात भर कुकर्मी ने महिला को इंदौर में एक कमरे में बंधक बनाकर 16 दिसंबर तक रखा और महिला के साथ गलत काम किया। मौका मिलने पर महिला ने पति को फोन लगाकर इंदौर में बंधक होने की सूचना दी। महिला की सूचना पर पति गांव वालों की मदद से उसे छुड़वाकर घर लाया। पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत की लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसके चलते महिला ने एसडीओपी से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। इस मामले में भानगढ़ थाना प्रभारी सत्येंद्र भदौरिया का कहना है कि महिला ने आवेदन दिया है, इसकी जांच कर उचित कार्यवाही करेंगे। बीना से लक्ष्मण सिंह। बीना क्षेत्र थाना भानगढ़ से रहने वाली हूँ और जिला सागर मतलब बीना क्षेत्र से रहने वाली हूँ। मतलब सुबह-सुबह मेरे साथ मेरा अपहरण हुआ है और मतलब इसमें मैं सुबह-सुबह उठ कर के बाहर निकली तो हेमलता नाम की हमारे गांव की मतलब गिरौल गांव की हेमलता ने मुझे बुलाया और वहां से चाय चाय में कुछ मिलाकर पिलाया। उससे मुझे नींद सी आने लगी और बेहोशी की हालत में मैं हो गई। पर वहां पे राम भरत नाम के लड़के को उन्होंने फोन लगाया। राम भरत और मनोज दोनों मुझे फिर पता नहीं है, दोनों बाइक पे बिठाकर ले जाने लगे। इसके बाद मुझे कोई पता नहीं है। फिर ललितपुर में करीब 4-5 बजे मुझे होश आया तो मैंने पूछा, भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो वहां पे हरपाल और राम भरत की दीदी के ससुर हरपाल बिल्दाय वाले और वहां पे उनका भांजा खड़ेसरा का मतलब बड़ी बहन का लड़का था। तो मैंने पूछा कि आप सब लोग और मनोज और राम भरत गाड़ी चला रहा था, मनोज मेरे पीछे बैठा था, वो भी गिरौल के ही हैं, हेमलता के पति। तो इस मतलब वहां से सीधा एक ट्रक में हरपाल ने मुझे ट्रक में बैठा दिया, मुझे और राम भरत को ट्रक में बैठा दिया। मेरे साथ बदतमीजी से बात भी की, गाली गलौज भी की, सब लोगों ने डराया धमकाया। इस कारण से मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। फिर मैं सीधी ट्रक में बैठा दिया। ट्रक में बैठकर सीधे ट्रक वाले ने झांसी छोड़ा। झांसी से राम भरत मुझे जबरदस्ती बस में बिठाकर इंदौर ले गया। इंदौर में उसके भाई सुमेर और उनकी भाभी दोनों ने मुझे डराया धमकाया और वहां पे एक एक फर्नीचर वगैरह वहां कबाड़ का सामान पड़ा था, उस अंधेरे कमरे में हाथ पैर बांध कर एक दिन रात रखा, भूखा प्यासा रखा, कुछ खाने पीने कुछ नहीं दिया। इसके बाद फिर एक मल्टी थी, वहां पे फैक्ट्री वगैरह थी और वहां पे उस मल्टी में 50 कमरे थे। वहां पे मार्केट वगैरह ज्यादा नहीं था, खेत वगैरह और फैक्ट्री थी, 7 से 8 करीबन फैक्ट्री थी। वहां पास में पापड़ फैक्ट्री थी। वहीं पे मुझे उसी मल्टी में 8 दिन रखा और 8 दिन मेरे साथ लगातार राम भरत नाम के लड़के ने मेरे साथ गलत काम किया 8 दिन तक। इसके बाद फिर मैंने मोबाइल की मदद से मेरे पति को फोन लगाया तो वहां पर इंदौर पुलिस को सूचना दी मेरे पति ने और पति और हमारे गिरौल गांव के सरपंच और मेरे चाचा ससुर मुलाम और लेने गए। इसके अंतर्गत वो मुझे गिरौल ले आए, वहां से थाने से सीधे गिरौल ले आए। गिरौल के बाद 16 तारीख को हम लोग गिरौल आए और 17 तारीख को मैं रिपोर्ट कराने गई। वहां पे थाने में दीपेश और हरप्रसाद और उनके राम भरत के
पिताजी बैजनाथ ठेकेदार पैलेस में मौजूद थे। उनका कुछ भी लेन देन हुआ हो या कुछ भी वो मुझे पता नहीं है। बाकी फिर साहब ने मुझको ही उल्टा समझाया कि राम भरत को जेल जाने से बचाना है, तुम्हारी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, आप आप उसके बचाव के लिए एक वीडियो बनवाओ। इससे मुझसे एक वीडियो बनवाई गई जिसमें मुझसे बुलवाया गया कि मैं ना पति के घर मतलब मेरा नाम पता सब एड्रेस उस मतलब वीडियो में ऐसा मतलब पूछा, और ना मैं पिता के घर जा रही हूँ ना पति के घर जा रही हूँ। मुझे ससुराल पक्ष वाले रख नहीं रहे हैं और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा रही हूँ, मजदूरी करूंगी खाऊंगी, अपनी खुद खुशी से कमाऊंगी खाऊंगी। ऐसा उनने उल्टा वीडियो बना लिया।